नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस श्रृंखला में आप लोग को कोई भी वीडियो दिया जाता है या जो वीडियो मिलता है उसका शुरू से एक ही संबंध रहा है कि हम लोग पेपर को सॉल्व करने सीखते हैं। और दोस्तों, शुरू में कुछ ऐसे भी वीडियो दिए गए हैं, मतलब 3-4 वीडियो स्टार्टिंग के ऐसे भी मिलेंगे जिसमें केवल बताया गया है कि पेपर को सॉल्व करने का तरीका, और क्या देखे तो ऑप्शन को काट दे और क्या देखे तो ऑप्शन बिल्कुल सही ही होगा। ठीक है दोस्तों, और क्या टॉपिक पढ़ के जाए उससे भी रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा। और दोस्तों, आप लोगों को जो भी वीडियो मिलेगा वो बहुत छोटा ही होगा। तो आप लोगों को बस एक सलाह है कि आप लोगों में से जो लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। दोस्तों, आप लोग को निश्चित तौर पर कुछ ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग अभी तक चैनल मतलब इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और लास्ट में यदि आपको वीडियो सही लगे तो आप वीडियो को शेयर भी करिए। आइए हम लोग बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, मोहन के पास कुछ टॉफियां है। उसने उनका 1/3 भाग अमर को, 1/4 भाग अकबर को और 1/6 भाग एंथनी को और 1/12 भाग चरणप्रीत को दे दिया। 1 दर्जन टॉफियां अभी भी मोहन के पास है, बची हुई है। तो मोहन के पास शुरुआत में कुल कितनी टॉफियां थी दर्जन में? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद एक बार हुआ भी होगा, लेकिन देखिए दोस्तों, हुआ है या नहीं हुआ है इस बात पर कोई इशू नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपको भाग से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो हम लोग उसी चीज की बात करते हैं जहां पर क्वेश्चन ज्यादा फिक्स है। तो आप लोग के सामने यदि भाग से क्वेश्चन आता है, वो कितना भी बड़ा लिखा होगा, तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप लोग आराम से बना लेंगे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि कुछ भी भाग में 1 होता है और परसेंटेज में कितना होता है, तो परसेंटेज में 100% होता है। तो यहाँ पर भाग की बात कर रहा है, कह रहा है क्या, अमर को क्या दिया गया है, तो अमर को 1/3 दिया गया है। तो देखिए, हम अमर वाला लिख लेते हैं, क्या 1/3। 1/4 अकबर को दिया है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, 1/6 एंथनी को दिया है और 1/12 भाग चरणप्रीत को दिया है। देखिए, भाग में टोटल 1 होता है और एक ही का 1/3 इसको, 1/4 इसको, 1/6 इसको, 1/12। तो मैं यह ज्ञात करता हूं कि उसने टोटल कितने दे दिया है, तो यह ज्ञात करते हैं। तो टोटल देने के लिए इसको जोड़ देते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एलसीएम इसका 12 होगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक। यह क्या होता है कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो दे और छोटी से छोटी हो, मतलब कि, तो आइए देखिए 12, तो चढ़ती आई 12। उसके बाद देखिए 3 चौके 12, 6 दूनी का 12, 12 है कम 12 है, तो 4 3 7, 7 2 9, 1 10, यानी कि हम लोग का क्या आ गया, 10/12। अब देखिए, भाग 1 होता है और उसका 10/12 दे दिया, यानी कि हमारे पास बचा कितना, तो 1 में से अगर 10/12 को घटा देंगे तो देखिए 12 में से 10 गया तो 2/12 मेरे पास बचा है। अब देखिए, जो 2/12 बचा है वह दर्जन में कितना बचा है, तो 1 दर्जन टॉफी के बराबर बचा है। अब पूछ रहा है शुरू में कितने दर्जन टॉफी थी, तो देखिए 2/12 बराबर कितना है, तो 1 दर्जन, ठीक। तो अब यहाँ से हम अगर बात करते हैं 1 की, तो यह 12 हो गया, यह नीचे 2 आ गया, यानी क्या, यानी कि 6। अब देखिए, यह 1 आ गया, यानी कि शुरू वाला हम लोग का 1 आ गया कि 1 भाग, माने कि 1 भाग कितने दर्जन के बराबर था, तो 1 भाग 6 दर्जन के बराबर था। क्यों? क्योंकि जो हम लोग के पास शेष बचा है 2/12 भाग, वो कितने दर्जन के बराबर है, तो 2/12 भाग हम लोग के 1 दर्जन के बराबर है। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब शुरू में उसके पास 6 दर्जन टॉफियां थी। एक बार आराम से और समझ लीजिए। देखिए, हम लोग जानते हैं कि भाग में कुछ भी 1 होता है, तो उसने 1/3 भाग अमर को, 1/4 भाग अकबर को, 1/2 भाग एंथनी को और 1/12 भाग वो किसको दिया है, तो वह दिया है हमारा चरणप्रीत को दिया है, ठीक है।
तो हम जानते हैं कि अब टोटल भाग में 1 होता है, तो उसने टोटल कितना दे दिया, तो 1/3, 1/4 धन 1/6 धन 1/12, यानी कि 10/12 दे दिया। तो 1 में से 10/12 निकाल देते तो मेरे पास बच गया 2/12। अब 2/12 जो बचा है वही 1 दर्जन के बराबर है, तो हमारा टोटल 2/12 बराबर 1 दर्जन, तो 1 बराबर यानी भाग में 1 बराबर 6 दर्जन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों फिर हम लोग और कुछ बात करते हैं और कुछ और सीखते हैं, ठीक है। देखिए कुछ और क्या सीखते हैं, कह रहा है क्या, 3 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होती है। कह रहा है 3 क्रम से प्राकृतिक संख्याओं का योगफल किस संख्या से सदैव विभाजित होती है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रयोग ना अपने दिमाग से करना चाहिए। अपने दिमाग कहने का मतलब कि दोस्तों कि बेसिक चीज से करिए। और देखिए दोस्तों बेसिक चीज कहने का मतलब क्या है, बेसिक मतलब जैसे हम लोग पेडागॉजी में पढ़ते हैं कि आप बच्चे को कुछ भी सिखाइए तो वातावरण से जुड़ के सिखाइए, वैसा ही हम बात करते हैं। तो बेसिक चीजें देखिए आपके अंदर जो होती है ना उससे आप चीजें भूलते नहीं हैं। और ज्यादा ट्रिक उरिक लेकर जाएंगे, ये देखिए अब ट्रिक ज्यादा लेकर जाएंगे, आप 100 क्वेश्चनों को अगर 10-20 ट्रिक से बनाते हैं, 20 ट्रिक से, तो आपको एग्जाम में 20 ट्रिक लेकर जाना पड़ेगा। बात को समझिएगा। यदि 100 को एक ही तरीके से बना देते हैं और उसमें ही थोड़ा ज्यादा मेहनत करके अपना जो तरीका लगाए हैं उससे अगर बनाने सीख जाते हैं तो आपको एग्जाम में एक ही तरीका लेकर जाना पड़ेगा। अगर 20 तरीके लेकर गए हैं तो भूलने के भी चांसेस 20 रहेगा, अगर एक ले गए हैं तो केवल भूलने के चांसेस एक ही रहेगा। तो आप ज्यादा चीजों की कोशिश करिए एक ही चीज से सॉल्व करने का। तो देखिए आइए फिर हम लोग कुछ बात करते हैं। कह रहा है क्या, 3 क्रम से संख्याएं हैं और उसका योग हमेशा किससे विभाजित होगा, यही बात पूछ रहा है। तो देखिए हम 3 से संख्याएं लिखते हैं, 3 क्रम से प्राकृतिक संख्या, एक 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, एक समूह हमारा हो गया। ये क्रम से है ना, वैसे ही फिर मैं आगे लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ, फिर मैं 10 लिख दिया, 11 लिख दिया, 12 लिख दिया। अब देखिए 2 3 5 4 9, 5 4 9 6 15, 10 11 21 12 32 33, सॉरी 33 होगा, ठीक। अब देखिए क्या 9 हमारा 5 से विभाज्य है, तो आप कहेंगे नहीं सर। फिर आगे बात करें, हमारा 15 क्या 2 से विभाज्य है, नहीं सर। हमारा 33 क्या 7 से विभाज्य है, नहीं सर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, देखिए 3 से हमारा 9 भी कट जाएगा, हमारा 15 भी कट जाएगा, हमारा 33 भी कट जाएगा। यानी कि वह संख्या क्या है, वह संख्या 3 है जिससे आप किसी भी 3 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दीजिए, लेकिन बशर्ते वह किसी भी नहीं हो सकता है, क्रम से होनी चाहिए। कोई भी आप क्रम से 3 प्राकृतिक संख्या को जोड़िएगा वह हमेशा 3 से डिवाइड होगी दोस्तों। किससे डिवाइड होगी, हमेशा 3 से डिवाइड होगी। तो ये भी दोस्तों हम लोग आराम से सीख गए अपनी बेसिक चीजों के प्रयोग करके। आइए फिर आगे कुछ सीखते हैं। और आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए भी नहीं घबराना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि 2 गुना 3 गुना 4 गुना देखकर लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके चक्कर में पड़कर क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन गलत करने का एकमात्र यह मानना नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है, यह बिल्कुल आपका जो तरीका है ना वह दिए गए टाइम में कंफ्यूज कर रहा है। ये भी हो सकता है आपको आएगा क्वेश्चन और आपको वास्तव में करने आता है, लेकिन आप जिस तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं वहां के लिए वो तरीका नहीं है। आप ए बी के चक्कर में पड़ेंगे, ए का वर्ग ए के क्यूब, तो इसके चक्कर में फंस कर वहां पर कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगी। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रेशर, और दोस्तों प्रेशर को झेलना ही सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए ज्यादा चीजों को स्पष्ट सीखिए। देखिए जैसे क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक ये वर्ग हो गया, एक वर्ग ये हो गया, ठीक। अब देखिए भुजा को दोगुना करना है तो हम मानते हैं कि इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर की है, और अब दोगुना कर दिए तो ये 4-4 सेंटीमीटर के हो गई। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर,
यानी 2 का स्क्वायर कर दिए तो इसका क्षेत्रफल हो गया। वैसे ही फिर आगे हम बात करें, अगर 4 का स्क्वायर कर दिए तो इसका क्षेत्रफल हो गया 16। अब देखिए पहले भुजा 2 थी तो हमने दोगुना कर दिया, अब भुजा 4 हो गई। पहले क्षेत्रफल 4 था, अब क्षेत्रफल 16 हो गया। तो बताइए 4 से आपको 16 होगा तो आपको 4 से गुना करना पड़ेगा ना, यानी 4 से 16 हो रहा है, यानी कि क्षेत्रफल क्या हो रहा है, तो क्षेत्रफल हमारा 4 गुना हो जा रहा है। तो हम लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए आप इस कंसेप्ट से करेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत होगा, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगा, थोड़ा सा भी नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों लास्ट में जाते जाते वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फिर कुछ और बात करते हैं और कुछ और सीखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सामुदायिक संसाधन, देखिए वर्ड बहुत अच्छा है। सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि अब देखिए कुछ समझते हैं सामुदायिक संसाधन। अब सामुदायिक संसाधन क्या होता है, हमारे आसपास मतलब कि आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग, हमारे समुदाय के लोग, जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ के कल्चर। तो कह रहा है कि ये सारी चीजें जो है वो ईवीएस सीखने के लिए अच्छी है, महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि यह सस्ता है। देखिए दोस्तों यह ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि कभी भी आप सीटेट जैसे एग्जाम हो, केवीएस एग्जाम हो, इन सब एग्जामों में कोई भी ऑप्शन छोड़िए, मतलब कि चूज करिएगा तो उसमें लॉजिक होना चाहिए। मतलब कि बिना लॉजिक का आप कोई भी ऑप्शन मतलब कि चूज मत करिएगा, या तो लॉजिक मिले या तो कोई वैज्ञानिक उसमें चिंतन टाइप का या अन्वेषण टाइप का या गंभीर ऑप्शन लगे उससे ही सेलेक्ट करिएगा। तो यह सस्ता है, यह कोई रीजन नहीं है। इसमें अनुभवी व्यक्ति हैं, देखिए यह थोड़ा सा रीजन है कि भाई समुदाय में अनुभवी मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुभवी व्यक्ति हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसमें स्टूडेंट इनएक्टिव है, क्या है, इनएक्टिव है, बल्कि एक्टिव इसमें समाज के व्यक्ति हैं। इसको हम रोक के रखेंगे। यह अनुभवों से सीखने का मौका देता है, यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है। अब देखिए यह अनुभवों से सीखने का मौका देता है, यह ऑप्शन हमारा सही है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्टिव है कौन, हमारा स्टूडेंट। ठीक, इसमें स्टूडेंट्स क्या है तो एक्टिव है। और हम कई बार चिल्लाते हैं कि जहां पर आपको छात्र विद्यार्थी अगर एक्टिव दिख जाए तो वो ऑप्शन कभी भी गलत नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और बात करते हैं और आगे सीखते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। अब देखिए सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की बात कर रहा है, तो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का मान क्या है। यह दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो स्किल। तो लिखना क्या होता है, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण। दोस्तों इसको याद रखिएगा, यह बार बार पूछता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर कुछ और सीखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। अब देखिए तिमाही टेस्ट, पोर्टफोलियो, दत्तकार नोटबुक, कक्षा में व्यवहार। अब आकलन के लिए सबसे अच्छा क्या होता है, तो पोर्टफोलियो होता है। यह क्या होता है दोस्तों, इसमें बच्चों को ऑब्जर्व करके मतलब कि लिखा जाता है क्या, कि उसने क्या सीखा है और पिछले महीने या पिछले सप्ताह या उससे फिर आगे क्या बढ़ोतरी हुई है या क्या कमी हुई है। कमी हुई है तो उसे और सुधारा जाता है। आकलन का कतई उद्देश्य बच्चे को फेल करने से, ग्रेडिंग देने से, पास करने जैसे शब्दों से नहीं होता है। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है सामूहिक एकलाभ की अवधारणा किसने दी। अब देखिए दोस्तों सामूहिक एकलाभ की बात कर रहा है, कि हम जानते हैं क्या, कि जब भी ईगो सेंट्रिक की बात करें, अहम केंद्रिक की बात करें तो वो पियाजे साहब हो जाता है, और जब भी निजी वार्ता यानी प्राइवेट स्पीच की बात करें तो बैगोस्की साहब को जाता है। तो सामूहिक एकलाभ किनका है, तो जिन पियाजे साहब का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आइए फिर कुछ और सीखते हैं। कह रहा है क्या ईवीएस के पाठ्यक्रम में हम चीजें कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, यह है। यह थीम है, उपथीम है, पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है। तो हम जानते हैं क्या है, यह उपथीम है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि थीम हमारी 6 होती है, उसके बाद यह क्या है, यह उपथीम है। तो हम लोग का दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ अच्छा कंसेप्ट दे पाया हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों नोटिफिकेशन भी ऑन करिए। हमारी टीम कभी भी आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करती रहती है। और दोस्तों जाते जाते वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ जिसमें कुछ और बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।